वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 22 दिसंबर 2025 और 22 दिसंबर 2025 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स की क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका अपने डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति कौन बनी है, और भारत और रूस के बीच एवियेंद्रा 2025 अभ्यास आयोजित किया गया। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज़ के साथ में। डेली आपको सुबह ये 8 बजे करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिलती है। तो सभी साथी और जो भी साथी बैंक, यूपीएससी, एसएससीजीडी, आरएएस, रेलवे, फर्स्ट ग्रेड, एसआई एग्जाम, ईयूआरओ, कोई भी एग्जाम हो तो डेली उनके लिए क्लास आपको ये लगातार पूरे फैक्ट के साथ आपको मिलती रहेगी। और कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास आपको मिली थी। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। सभी साथी एक बार करेंगे सेशन को लाइक शेयर। सभी साथियों को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले हमने जो शनिवार के दिन हमने करंट पढ़ा उनको एक बार कर लेते हैं रिवीजन। देखिए, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2025 के खिताबी मुकाबले में झारखंड ने किस टीम को 69 रनों से हराकर पहली ट्रॉफी जीती? तो हरियाणा को हराया। तेलंगाना लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों का जो राष्ट्रीय सम्मेलन का जो उद्घाटन है वो किसने किया? तो राष्ट्रपति जी द्रौपदी मुर्मू ने। 19 से 20 दिसंबर 2025 को क्षेत्रीय एआई इम्पैक्ट सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया? उड़ीसा में। भारत को अपना पहला वन विश्वविद्यालय कहाँ मिलेगा? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में। चौथे ब्रिक्स शेरपा सम्मेलन के समापन सत्र के दौरान ब्राजील ने ब्रिक्स की अध्यक्षता किस देश को सौंप दी? तो अपने देश भारत को। भारतीय तटरक्षक का कौन सा पोत अदम्य श्रेणी का तीसरा त्रिगस्ती पोत है जिसे गोवा के अंदर अपनी सेवा में शामिल किया गया, जिसका नाम है अमूल्य? वन हेल्थ पर वैज्ञानिक संचालन समिति की चौथी बैठक की अध्यक्षता किसने की? प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। तो ये थे परसों के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। कल संडे था, कल संडे के दिन आपको वीकली करंट अफेयर्स की क्लास मिली थी। ये है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स 2026 की टेस्ट सीरीज। इसमें डेली क्लास का टेस्ट, डेली पीडीएफ, वीकली टेस्ट, जैसे कल आपको संडे के दिन वीकली क्लास मिली थी उसका टेस्ट आज आपको मिल जाएगा ऐप के अंदर, और मंथली टेस्ट आपको मिलता है और मंथली पीडीएफ आपको मिलती है। और साथ में देखो 2025 का पूरा और 2026 का पूरा करंट अफेयर्स आपको उपलब्ध रहेगा। तो वैधता रहेगी इसकी 31 दिसंबर 2026 तक। तो ये आप जरूर ज्वाइन करें प्रताप क्लासेज का एप्लीकेशन डाउनलोड करके, और अपनी फर्स्ट ग्रेड की टेस्ट सीरीज भी चल रही है करंट अफेयर्स की, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। अब करते हैं स्टार्ट आज की क्लास। जितने भी साथी लाइव जुड़ चुके हैं एक बार कर दें सेशन को लाइक शेयर। पहला प्रश्न आपके सामने, 22 दिसंबर 2025 प्रधानमंत्री मोदी ने 20 दिसंबर 2025 को किस राज्य में लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया है? वेरी वेरी गजब का प्रश्न है, क्योंकि इससे पहले मैंने बताया कि मोदी जी 3 देशों की यात्रा पर गए। उसके बाद में उन्होंने पश्चिम बंगाल की यात्रा की, फिर उसके बाद में वो गए थे असम की यात्रा पर। तो ये वहाँ पर उन्होंने लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, तो इस नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन कहाँ पे किया है? असम के अंदर। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी, असम के अंदर। देखो डिटेल, गोपीनाथ बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा असम गुवाहाटी के अंदर इसका उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। परियोजना नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया गया और इसका जो संचालक है वो है अडानी समूह है। कौन संचालन है इसका? जो संचालन इसका करता है वो करता है अडानी समूह है। इसका उद्देश्य गुवाहाटी को पूर्वोत्तर भारत का प्रमुख विमानन केंद्र बनाना और गुवाहाटी को दक्षिण पूर्व एशिया का प्रवेश द्वार के रूप में विकसित करना है। यानी कि जो ये गोपीनाथ जो बोरदोलोई अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है, ये अब पूर्वोत्तर भारत का सबसे बड़ा विमानन केंद्र बनेगा। और इस टर्मिनल को भारत का पहला नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल बताया जा रहा है। ये भारत का पहला नेचर थीम्ड एयरपोर्ट टर्मिनल बताया जा रहा है, जिसका हाल ही में मोदी जी ने उद्घाटन किया है। कहाँ पे? असम गुवाहाटी के अंदर। दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 में भारतीय खिलाड़ियों ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो दुबई के अंदर आयोजित हुई थी एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025, तो इसके अंदर भारतीय खिलाड़ियों ने टोटल 102 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 102 पदक
जीते हैं। अब कौन कौन से जीते हैं ये आपको याद रखना है अच्छे तरीके से। तो दुबई में आयोजित एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 भारतीय खिलाड़ियों ने अपने कुल 102 पदक जीते, जिसमें से 36 स्वर्ण, 28 रजत और 38 कांस्य पदक जीतकर विश्व पटल पर राष्ट्र को गौरवान्वित किया है। याद रखना 36 स्वर्ण, 28 रजत और 38 कांस्य पदक जीते हैं। टोटल भारतीय खिलाड़ियों ने 102 पदक जीते हैं। हालांकि अभी तक मेरे पास ये डिटेल आई नहीं है कि भारत का इसके अंदर कौन सा स्थान है और फर्स्ट स्थान पे कौन है, ये डिटेल आई नहीं है, लेकिन इतना ही आंकड़ा आया है कि भारत ने इसके अंदर 102 पदक जीत लिए एशियन यूथ पैरा गेम्स में, जिसमें 36 स्वर्ण, 28 रजत और 38 कांस्य पदक है। एवियंद्रा 2025 अभ्यास किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया है? ये गजब का प्रश्न है, क्योंकि लगातार युद्धाभ्यास के क्वेश्चन आपके लिए बन रहे हैं और इनको आपको अच्छे तरीके से पढ़ते जाना है। तो एवियंद्रा 2025 किन दो देशों के बीच में आयोजित किया गया? भारत और रूस के बीच में। ये चला था 15 दिसंबर को। 15 दिसंबर को स्टार्ट हुआ था और इसका समापन हुआ है आज, होगा 22 दिसंबर को। आज इसका समापन हो जाएगा 22 दिसंबर। 15 से लेकर 22 एवियंद्रा 2025 भारत और रूस के बीच। ये वायुसेना का एक प्रमुख युद्धाभ्यास है जो दोनों देशों की वायुसेना करती है। तो एवियंद्रा 2025 आयोजक भारतीय वायुसेना और रूस की वायुसेना द्वारा युद्धाभ्यास 15 से लेकर 22 दिसंबर 2025। यह अभ्यास 2014 से चल रही भारत रूस रक्षा साझेदारी का हिस्सा है। तो 2014 से लगातार यह अभ्यास चल रहा है। प्रमुख विमान और हेलीकॉप्टर भारतीय वायुसेना की तरफ से Su-30 MKI, एक है तेजस और एक है IL-78 और एक है Mi-17 हेलीकॉप्टर ये शामिल है। और रूसी वायुसेना Su-30, IL-78, Mi-17 और अन्य इसके अंदर शामिल है, जो ये प्रमुख रूप से शामिल है जो इस युद्धाभ्यास के अंदर भाग लिया है। तो 15 से लेकर 22 दिसंबर 2025 एवियंद्रा 2025 भारत और रूस के बीच। मिची बेंट हॉन्स अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचेगी। ये देखो आपके सामने तस्वीर में काफ़ी महिला ये चर्चा में रहेगी, क्योंकि मिची जो बेंट हॉन्स है ये अंतरिक्ष के अंदर जाने वाली पहली महिला बनकर इतिहास रचेगी। किसके लिए ये बनेगी? व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति। कौन बनेगी? यानी कि व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति बनने जा रही है मिची बेंट हॉन्स। ये अंतरिक्ष के अंदर जाने वाली व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति बनकर इतिहास रचेगी। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर सी। इसका नाम है मिची बेंट हॉन्स। देखो डिटेल। मिची बेंट हॉन्स एक जर्मन एरोस्पेस इंजीनियरिंग है। क्या है? इंजीनियरिंग है, जर्मन एरोस्पेस। वह अंतरिक्ष यात्रा करने वाली पहली व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति बनने जा रही है। व्हील चेयर उपयोगकर्ता व्यक्ति बनने जा रही है। वह ब्लू ओरिजिन कंपनी के मिशन का हिस्सा रहेगी। किसका हिस्सा? ब्लू ओरिजिन का। मिची बेंट हॉन्स न्यू शेपर्ड रॉकेट से उड़ान भरेगी। किससे उड़ान भरेगी? मिची बेंट हॉन्स न्यू शेपर्ड रॉकेट से उड़ान भरेगी। उनकी उड़ान NS-37 सब ऑर्बिटल मिशन के तहत शामिल रहेगी और वह 2024 से यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में यंग ग्रेजुएट ट्रेनिंग के रूप में कार्यरत रहेगी। याद रखना इनको, 2024 से ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी में यंग ग्रेजुएट ट्रेनिंग के रूप में ये कार्यरत है, यानी कि लगातार वहाँ से कार्यरत है। उनकी जो उड़ान है ये NS-37 सर्व ऑर्बिटल मिशन के तहत रहेगी। अभी ये चर्चा में है, काफ़ी रूप से चर्चित महिलाओं के अंदर बन जाती है। इनका नाम आपको याद रखना, मिची बेंट हॉन्स। 24 दिसंबर 2025 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से कौन सा मिशन लॉन्च किया जाएगा? तो आ रही है 24 दिसंबर और इसरो के द्वारा ये मिशन लॉन्च होगा श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से, जिसका नाम है, एक तो GSLV MK3 और एक है M6। ये दो शामिल होंगे भी। कौन से? GSLV MK3 और M6, ये दो मिशन शामिल होंगे और ये इनको 24 दिसंबर 2025 श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश से इनको लॉन्च किया जाएगा। ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर। 24 दिसंबर को जब ये लॉन्च होगा तब आपको मैं इसके बारे में पूरी डिटेल और बता दूंगा। ठीक है, तो 24 दिसंबर 2025 इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा के दूसरे प्रक्षेपण पेड़ से अपना LVM-3 और M6 मिशन लॉन्च करने जा रही है। इसका जो पेलोड रहेगा वो ब्लूबर्ड 6 संचार उपग्रह रहेगा और ये सैटेलाइट सीधे स्मार्टफोन से जुड़कर अंतरिक्ष से ही इंटरनेट और कॉलिंग सेवा देगा। क्या गजब की लाइन है। ये जो सैटेलाइट रहेगा ये क्या काम करेगा? ये सीधा स्मार्टफोन से जुड़कर अंतरिक्ष से ही इंटरनेट और कॉलिंग सेवा प्रदान
करेगा, यानी कि सीधा डायरेक्ट इंटरनेट और कॉलिंग आएगी। इसका महत्व, यह इसरो की बाहरी संचार उपग्रहों को प्रक्षेपण करने की क्षमता को प्रदर्शित करेगा। और LVM-3 भारत के मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम गगनयान का भी प्रमुख रहेगा। बाकी चीज़ें जब ये 24 दिसंबर को जब लॉन्च हो जाएगा तब अपने अच्छे तरीके से और इसकी चर्चा कर लेंगे। इसरो द्वारा जारी रिस्पॉन्स बैंड बास्केट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसरो द्वारा जारी रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसरो के द्वारा एक रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 लॉन्च किया गया है, जिसका मुख्य रूप से उद्देश्य है शैक्षणिक अनुसंधान को इसरो की वर्तमान एवं भविष्य की मिशन आवश्यकताओं से जोड़ना। ये इसका मुख्य उद्देश्य है। क्या है? जितने भी शैक्षणिक अनुसंधान है उनको इसरो की वर्तमान और भविष्य की मिशन आवश्यकताओं से जोड़ना, ये इसका मुख्य उद्देश्य है। तो अभी हाल ही में इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। देखो डिटेल आपके सामने। पहल का नाम है रिस्पॉन्ड बास्केट 2025, जारी करने वाला है इसरो, यानी कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जो वर्तमान में इसके अध्यक्ष है वी नारायण। लक्ष्य संस्थान देश भर के विश्वविद्यालय, शैक्षणिक और अनुसंधान संस्थान, ये लक्ष्य संस्थान रहेंगे। देश से शैक्षणिक अनुसंधान को इसरो की वर्तमान और भविष्य की अंतरिक्ष मिशन से आवश्यकताओं से जोड़ना। और ये जो प्रस्ताव है वो किससे जोड़ा जाएगा? वो IGRASP पोर्टल के माध्यम से जमा किए जाएंगे, यानी कि जितने भी जो विश्वविद्यालय शैक्षणिक अनुसंधान है ना, वो इस पोर्टल के माध्यम से इनको जोड़ा जाएगा। तो याद रखना इसको, इसरो के द्वारा रिस्पॉन्ड बास्केट 2025 से लॉन्च किया गया। SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती एमिनेंस अवार्ड 2025 किसे मिला है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पिछली बार तो हमारे विदेश मंत्री S जयशंकर को मिला था और अब की बार मिला है जो असम के जो CM है हिम्मत बिस्वा शर्मा, उनको ये अवार्ड मिला है। ये देखो आपके सामने तस्वीर में SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती एमिनेंस अवार्ड, ये मिला है असम के CM हिम्मत बिस्वा शर्मा को। पिछली बार मिला था ये अपने विदेश मंत्री S जयशंकर को मिला था। देखो व्यक्ति है हिम्मत बिस्वा शर्मा, इनका पद असम के CM है वर्तमान में, और इनको सम्मान 28वां SIES श्री चंद्रशेखरेंद्र सरस्वती एमिनेशन अवार्ड इनको मिला है। और कहाँ पे मिला? मुंबई के अंदर। सम्मान समारोह का आयोजन साउथ इंडियन एजुकेशन सिक्योरिटी द्वारा इसका आयोजन किया गया। और पुरस्कार श्रेणी पब्लिक लीडरशिप है, और पुरस्कार का कारण असम में गवर्नेंस और प्रशासन की पहलों के लिए इनको ये सम्मानित किया गया। अब ज़्यादा इतनी बारी डिटेल पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस सीधा सा याद रखना भी 28वां जो चंद्रशेखर सरस्वती जो सम्मान है वो मिला है असम के CM जो है हिम्मत बिस्वा शर्मा, उनको अवार्ड मिला है। बस इतना आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। ऑपरेशन होक आई स्ट्राइक को किस देश या किन देशों ने चलाया है? ये देखो आपके सामने तस्वीर के अंदर 2 देशों के अंदर ऑपरेशन होक आई स्ट्राइक जो है चलाया गया, वो किन 2 देशों के बीच में चलाया गया? तो अमेरिका और जॉर्डन के बीच। किनके बीच में चलाया गया? अमेरिका और जॉर्डन के बीच चलाया गया। तो उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर B। अब देखो इसके बारे में डिटेल, दो देशों के बीच में चला। तो अभियान का नाम है ऑपरेशन होक आई स्ट्राइक है। किसने चलाया? अमेरिका और जॉर्डन ने चलाया है। स्थान कहाँ पे? सीरिया के अंदर, विशेष रूप से पलमायरा शहर के अंदर। तो 2 देशों के बीच में चला। स्थान का नाम याद रखना, सीरिया। क्या कारण रहा? पलमायरा में ISIS के हालिया हमले के जवाब में ये चला। हमले में हुए नुकसान, 2 अमेरिकी सैनिक मारे गए, 3 अन्य घायल हुए। तो अमेरिका और जॉर्डन के बीच में चला है ये कौन सा अभियान या ऑपरेशन होक आई स्ट्राइक। उद्देश्य ISIS के लड़ाकों, हथियारों और ठिकानों को निशाना बनाकर संगठन को कमजोर बनाना। अब आपको पता है आजकल 2 देशों के बीच में अगर कोई सिस्टम हमला वगैरह थोड़ी बहुत हो जाता है तो आपको पता है बस ऐसे इस प्रकार लगता है भी जंग ही 2 देशों के बीच में छिड़ चुकी है। ये 2 देशों के बीच में ऑपरेशन चला, ऑपरेशन होक आई स्ट्राइक, और किन के बीच में? अमेरिका और जॉर्डन के बीच। बेंगलुरु के बंदरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से पहली बार कौन सा बंदर लाया गया था? ये याद रखना है आपको अच्छे तरीके से। इसका उत्तर होगा ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर। ये देखो आपके सामने ये तस्वीर में इसका चेहरा देखो एक बार आप। तो ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर है जो क्या है बेंगलुरु के बंदरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से पहली बार ये बंदर लाया गया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में, जिसका नाम है
ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर। ये देखो आपके सामने चेहरा आपने देख लिया होगा, इस प्रकार ये बंदर के चेहरे होते हैं। तो बेंगलुरु के बंदरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क में दक्षिण अफ्रीका से पहली बार ब्लैक कैप्ड कैपुचिन बंदर लाए गए। इनकी संख्या 8 है, जिसमें से 4 नर है और 4 मादा है। टोटल 8 आए हैं। यह प्रजाति भारत में नहीं पाई जाती, इसलिए इनको यहाँ लाया गया है। ब्लैक कैप्ड कैपुची बंदर का वैज्ञानिक नाम है सेपजस अपेला। ये याद रखना भी अच्छे तरीके से, इनको लाया गया है क्योंकि भारत में इस प्रकार की प्रजाति नहीं पाई जाती। तो इनका जो वैज्ञानिक नाम है वो कौन सा है? सेपजस अपेला। तो याद रखना अच्छे तरीके से, कहाँ पे? बेंगलुरु के अंदर। अब देखो आपके सामने वन लाइनर करंट पहला है। जम्मू कश्मीर का पहला जेड ऑफिस पोस्ट ऑफिस है वो एम्स विजयपुर के अंदर शुरू हो चुका है। ये देश का पहला, एम्स विजयपुर में देश का पहला जेड ऑफिस जो है स्टार्ट हो चुका है। कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। नई दिल्ली में आयोजित WHO ग्लोबल समिट में प्रधानमंत्री ने अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है, क्योंकि हाल ही में अभी WHO ग्लोबल समिट हुआ ना नई दिल्ली में, वहाँ पे मोदी जी ने अश्वगंधा पर स्मारक डाक टिकट जारी किया है। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने हैदराबाद में भारत का शाश्वत ज्ञान, शांति और प्रगति के मार्ग पर विषय आयोजित सम्मेलन को संबोधित किया है। तो हैदराबाद के अंदर ये सम्मेलन हुआ। और PGIMER चंडीगढ़ को लगातार दूसरे साल भारत का सर्वश्रेष्ठ हेल्थ टेक्नोलॉजी असेसमेंट संस्थान चुना गया। ये चारों के चारों अच्छे पढ़ लेना, वन लाइनर इनको बढ़िया तरीके से। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना, कोई लिंक, कोई नोटिफिकेशन, सब आपको टेलीग्राम पे सूचना मिल ही जाती है। पिछले वीडियो का क्वेश्चन क्या था? भारत यूएई संयुक्त सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन सेकंड का दूसरा संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो ये चल रहा है अबू धाबी के अंदर। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े गजब के जवाब दिए, उन सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू। ओमान के सुल्तान हेतम बिन तारिक ने प्रधानमंत्री मोदी जी को कौन सा पुरस्कार दिया है? तो द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथोपिया, द फर्स्ट क्लास ऑफ द ऑर्डर ऑफ ओमान, ऑर्डर ऑफ अफ्रीकन यूनिटी या गोल्डन क्रिस्केंट। ये जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी क्लास। ये मोदी जी को कौन सा सर्वोच्च नागरिक सम्मान मिला है ये भी मुझे कमेंट पे बता देना, ठीक है। ये अपनी फर्स्ट ग्रेड की करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय राजस्थान तीनों का करंट आपको एक साथ उपलब्ध रहेगा। एग्जाम तक आपको इसके में करंट अफेयर्स मिलता रहेगा। बाकी SI की अपनी करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, स्पेशल करंट की, CAT की अभी नोटिफिकेशन आ रहा है, तो इसके लिए 12वीं और ग्रेजुएशन लेवल की दोनों की टेस्ट सीरीज चल रही है। बाकी संपूर्ण विज्ञान की और शिक्षा मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज चल रही है, ये भी आप ले सकते हो। तो प्रताप क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड कर लेना, वहाँ से आप ये टेस्ट सीरीजें ले सकते हो। भी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।